अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन सिमिलरिटी मुतशाबियत के जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 के सवाल नंबर 1 हम जो है हल करेंगे। अभी आपको इसके पहले जो मैंने मुतशाबियत के बारे में जो मुसल्लसों की जो खुसूसियात है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इत्तेफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है ना। तो ये जो हम मुसल्लसों की जो खुसूसियात पढ़े हैं इसके ऊपर अब सवाल है कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इत्तेफाओं के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है। तो ये जो हमने पढ़े हैं उसके ऊपर सवाल अभी आएगा। तो सवाल नंबर 1 क्या है, देखो सवाल नंबर 1 है बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 9। बेस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का बेस कितना है 9 एंड हाइट इज़ 5। हाँ, तो एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल क्या है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6। यहाँ में बेस दिया है, हाइट दिया हुआ है, दूसरे ट्राइंगल का बेस दिया और हाइट दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो लेट हम करेंगे, लेट A1 एंड A2 आर द एरियाज ऑफ टू गिवन ट्राइंगल। अब हम सपोज करेंगे A1 और A2 आर द एरियाज ऑफ टू गिवन ट्राइंगल। या जो दो ट्राइंगल है ना उनके एरियाज है। तो हमें फाइंड फॉर A1 के लिए हमें क्या वैल्यू दिया हुआ है, A1 के लिए हमें वैल्यू दिया है B1 जो दिया हुआ है, बेस जो बेस दिया है, बेस ऑफ वन ट्राइंगल इज 9 और हाइट कितनी दिया है 5। हाइट को हम शो करते हैं H1 से, ये कितना दिया है 5। और फॉर A2 के लिए B2 कितना है, तो बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, ये 10 दिया हुआ है और हाइट कितनी दिया हुआ है, हाइट 6। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड A1 अपॉन A2, ये फाइंड आउट करना है, A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको A1 अपॉन A2 फाइंड द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। A1 अपॉन A2 निकालना है। हाँ, तो एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज equal to the ratio of product of their bases and corresponding height मीन्स क्या, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये जो लिखे हुआ है इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये हो जाएगा। अब हमें वैल्यू रखना है, B1 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 9, H1 की वैल्यू कितनी दिया है 5, B2 कितना लिखा हुआ है 10 और H2 कितना है 6 होंगे। अब 9 5 जा 45, 10 6 जा 60, 45 अपॉन 60, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 45 अपॉन 60। इसका रिड्यूस फॉर्म लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। 45 अपॉन 60 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, इसे 15 से
15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60। कितना आया 3/4। सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हुआ 3/4। तो A1/A2 इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा आंसर आया। ये जो बोला है फाइंड द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एरियाज रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3/4। अब यहाँ पर उर्दू मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इत्तेफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है। और इस तरह हम लिखेंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB। दो फिगर बना दो मैं यहाँ पर। ABC और यहाँ पर D है, यहाँ भी 90 का एंगल है। तो BC परपेंडिकुलर AB, BC परपेंडिकुलर AB, देखो ये 90 का सिंबल है। इसी तरह दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर टू AB। और दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 8। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये फाइंड आउट करना है। ओके, अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इस फिगर को अपने को ऑब्जर्व करना है। ट्राइंगल ABC में इसका बेस AB है और इसकी हाइट क्या है BC, है ना। और ट्राइंगल ABD में उसका बेस फिर AB आया है और हाइट क्या हुई है AD है ना। तो दोनों में AB जो है कॉमन है। ये दोनों ट्राइंगल ऐसे हैं कि इनके अंदर जो है बेस कॉमन है। तो फॉर कॉमन बेस के लिए मसावी कायदे वाले मुसल्लसों के रकबे उनके इर्तिफाओं के तनासुब में होती है। फॉर कॉमन बेस द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अभी हमें यहाँ क्या लिखना है, फॉर कॉमन बेस मसावी कायदे वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके इर्तिफाओं के तनासुब में होती है। उनके इर्तिफा के तनासुब में होती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, जैसे अभी फार्मूला कौन सा A1/A2 इज इक्वल टू
H1/H2 आएगा। फॉर कॉमन बेस के लिए फार्मूला क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2। तो यहाँ A1 का रोल ये अदा कर रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और A2 का रोल कौन कर रहा है, ट्राइंगल ADB कर रहा है। अब H1 जो है ट्राइंगल ABC का हाइट वो कितनी है, BC। इसी तरह H2 ट्राइंगल ADB की हाइट, कौन है, AD। ओके, अब वैल्यू रख देंगे, BC की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 4, AD की वैल्यू 8 है। अभी 4/8 है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऊपर नीचे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन इट।